प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। पूर्व के वीडियो में हम लोग रुचिरा भाग 1 के प्रथम पाठ का अध्ययन किए थे, प्रथम यूनिट का अध्ययन किए थे। आज पुनः मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं द्वितीय पाठ, द्वितीय यूनिट को लेकर के। और इस यूनिट में भी हम देखेंगे तो इसमें भी क्या है, शब्द परिचय का दूसरा भाग है यह। पूर्व में हमने जो प्रथम अध्याय का अध्ययन किया, प्रथम पाठ का अध्ययन किया, प्रथम यूनिट का जो अध्ययन किया, उससे हमको यह ज्ञात हुआ कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इनमें क्या अंतर होता है, उनके अलग अलग उदाहरण उसमें दिए गए। आज हम लोग पुनः उसी विषय को लेकर के द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। शब्द परिचय आप पढ़ रहे हैं, शब्द परिचय में शब्द ज्ञान आप करेंगे। तो प्रिय छात्रों, हम लोग द्वितीय पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय पाठ में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ऐसा का, लिखा है ऐसा का। ऐसा माने यह, का माने क्या है। अब आप देखेंगे जो ऐसा शब्द है वह क्या है, स्त्रीलिंग है, और का भी क्या है, स्त्रीलिंग है। इसीलिए ऐसा कह नहीं हुआ, यहाँ पर ये नहीं हो गया है। क्या, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा कह। क्यों नहीं? क्योंकि यह जो कहा है यहाँ पर क्या है, यह पुल्लिंग है। ये क्या है, पुल्लिंग है। इसीलिए यह पुल्लिंग है तो यह भी यहाँ पर ऐसा भी पुल्लिंग है ना। इसी प्रकार देखेंगे, यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, ऐसा, और आगे लिख दूँ कह, तो यह अशुद्ध हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है और यहाँ क्या है, पुल्लिंग है। तो हमको यहाँ पर विशेष विशेषण जो भी लगाना है उसमें देखेंगे कि किसका विशेषण है, उसको देख करके वहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हम लोग बोध कराएंगे शब्दों में। यदि कोई लड़की है, मान लीजिए कोई स्त्रीलिंग है ना, कोई स्त्री है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा ऐसा, उसके लिए हो जाएगा ऐसा। और यदि मान लीजिए ऐसा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा का। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, ऐसा का, है ना। तो ऐसा का जब पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर जिसके बारे में भी पूछा जा रहा है, वह जो शब्द है वह स्त्रीत्व का बोध करवाता है, वह स्त्रीलिंग का बोध करवाता है। उसमें लिंग का निर्धारण हो रहा है कि हाँ, जो भी है यहाँ पर पूछने के अनुसार वह स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग है। तो ऐसा का, ऐसा माने यह, का माने कौन है, क्या है, ठीक है। तो उसके उत्तर में क्या लिखा हुआ है, ऐसा दोला। क्या लिखा है, ऐसा दोला। दोला माने क्या होता है, यहाँ हम लोग देखेंगे, यह क्या है, यह ये है दोला। ये क्या है, यह दोला है, ठीक है। तो दोला माने क्या होता है, ऐसा झूला, ठीक है, ठीक है। तो इसी को दोला बोलते हैं। जो वृक्ष आदि में पड़े होते हैं झूले, या ये झूले कहीं भी आप झूल सकते हैं, उनको बहुत सारी जगहों पर देखे होंगे। तो यह जो दोला है, तो यह क्या है, यह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है दोला शब्द। दोला शब्द यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके साथ जो भी विशेष विशेषण होगा वह भी स्त्रीलिंग ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा दोला कहा गया है, ऐसा दोला, है ना। दोला कुत्र अस्ति लिखा हुआ है कि यह दोला कहाँ पर है, यह जो दोला है यह कुत्र अस्ति। तो आगे इसके उत्तर में लिखा हुआ है दोला उपवने अस्ति। दोला कहाँ पर है, तो दोला उपवन में है। दोला कहाँ पर है, उपवन में है।
दोला उपवने अस्ति, ऐसा हो जाएगा उसका उत्तर। ठीक है, आगे देखिए। दोला उपवन में है, अर्थात वह जो झूला है वह कहाँ पर है? उपवन में है। उपवन अर्थात वन में, है ना। वन में एक वृक्ष है, उसी वृक्ष पर वह दोला लगा हुआ है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सा का। सा भी क्या है? यहाँ पर सा स्त्रीलिंग है ना। इसीलिए सा माने वह, सा माने वह जो यहाँ पर जो सह है यह क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द है ना, इसीलिए यहाँ पर का पूछा गया है। कहा नहीं हुआ है बल्कि का हो गया है। तो सा का, तो इसके उत्तर में लिखा गया है सा घटिका, है ना। तो जो घटिका शब्द है वह घटिका अर्थात घड़ी, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब घड़ी के बारे में पूछा जा रहा है तो जो घड़ी है वह स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, इसीलिए स्त्रीलिंगवाचक शब्द घटिका के साथ सा लगा हुआ है, ना कि सह लगेगा। चूँकि सह के खिक से सा लगता है, सह पुल्लिंग के साथ लगता है, तो लिखा हुआ है सा का। इसके बाद इसका उत्तर क्या आया? सा घटिका। तो घटिका किम सूचयति, घटिका किम माने क्या, सूचयत माने सूचना दे रही है। घटिका क्या सूचित करती है, किस लिए घटिका होती है? तो आगे लिखा हुआ है घटिका समयम सूचयति, है नहीं। घटिका अर्थात घड़ी, समयम माने समय को, सूचयति माने सूचित करती है। घड़ी से हम लोग क्या जानते हैं? घड़ी से हम लोग समय का ज्ञात करते हैं। आगे देखेंगे, पुनः यहाँ पर लिखा हुआ है एते के, क्या लिखा है? एते के। फिर आगे लिखा है किम एते कोकिले, किम एते कोकिले। तो जो एते यहाँ शब्द है, यह क्या है? द्विवचनांत है। चूँकि यहाँ पर जो कोकिले देख रहे हैं, यहाँ जो कोकिले हैं, एक ये है और एक ये है ना। तो यहाँ पर द्विवचनांत है, यह क्या है? द्विवचन हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर दो का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एते शब्द कहा गया है ना। अब चूँकि वह जो कोकिला है स्त्रीलिंग है, इसीलिए का शब्द का यदि रूप चलता है ये वाला, तो स्त्रीलिंग का जब चलेगा तो का एक वचन में बनेगा, के का, इस प्रकार इसका रूप चलेगा। तो अब चूंकि दो कोकिले हैं इसलिए यहाँ पर के हो गया, तो एते के इस प्रकार लिख गया यह एते के। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है किम किम एते कोकिले, क्या ये कोकिले हैं वास्तव में? तो फिर आगे लिखा है ना एते चटके, नहीं यह कोकिले नहीं हैं, यह कौन है? यह चटके हैं, चटका चटके, है ना। इसका रूप चलता है चटका चटके चटकाहा, है ना, रमा रमे रमाह की तरह। तो न एते चटके, प्रश्न पहला हुआ, प्रश्न ये हुआ कि किम एते के, फिर उसमें ये कहा गया किम एते कोकिले, क्या यह कोकिले हैं या क्या यह कोयल है? तो उसके उत्तर में आया न एते चटके, चटके किम कुरुतः। यहाँ देखेंगे चटके किम कुरुतः, ये जो चटके हैं, ये जो दो चिड़ियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? तो एते विहरतः, वो विहार कर रही हैं, है ना, घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, है ना। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग देख लिए। आगे देख लीजिए, पुनः यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है ते ते के, है ना। अब जो यहाँ ते लिखा हुआ है, तो ते दो स्थानों पर बनता है। कहाँ कहाँ बनता है? एक जब पुल्लिंग का चलता है साहा,
तऊ और ते। ठीक है, तो एक तो ते प्रथमा के बहुवचन में बनता है, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ सिर्फ दो लोगों का बोध हो रहा है, एक यह है और एक यह है, अर्थात यह जो ते है यह यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। तो किस लिए कहा गया है ते के, तो यहाँ पर होगा सा, इसके बाद सा ते ता। यह जो रूप चलता है प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो यह जो द्विवचन वाला है स्त्रीलिंग का वही यहाँ पर प्रयोग हुआ है ते के, अर्थात ये कौन है, हाँ, स्त्रीलिंगवाचक शब्द। तो उसके उत्तर में क्या आया है, उसके उत्तर में आया है कि ते चालिके स्तः, ते चालिके स्तः। तो ते माने वे, ते माने वे, ये हो गया ते माने वे। और चालिके माने चालिका, चालिके, चालिकाः, यह भी प्रथमा का द्विवचन है। तो और चालिका शब्द है, अर्थात यहाँ पर जो बैठी हुई हैं, यहाँ पर जो ड्राइवर बैठे हैं, ये कौन है, पुल्लिंग नहीं है बल्कि स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। तो चालिका चालिके, है ना, चालिका अर्थात चालिके अर्थात दो चालक हैं उसमें, है ना, वो भी स्त्रीलिंग, स्त्रियाँ बैठी हुई हैं जो गाड़ी चला रही हैं। तो ते चालिके स्तः, है ना, ते चालिके स्तः, स्तः लिखा हुआ है, स्तः कैसे बनता है, अस्ति स्तः, अस्ति स्तः, है ना, इस प्रकार बन जाएगा। तो बच्चों हम लोगों को जो विशेष ध्यान ये देना है कि जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया भी हो जाएगी, है ना। कर्ता और क्रिया यदि समझ में ना आ रहा हो तो उसके लिए बस ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ते चालिके स्तः, वे चालिके हैं अर्थात चालक हैं, ठीक है, दो चालक हैं। तो यहाँ लिखा है ते किम कुरुतः, वे क्या कर रहे हैं, है ना। तो उसको उत्तर में ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन को चला रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है एताः काः, है ना, एताः काः। अब यहाँ जो एताः है वह क्या है, बहुवचनांत है, वह क्या है, बहुवचनांत। क्यों, यहाँ देखेंगे कितनी थालियाँ रखी हुई, इस थालिकाएँ, ये थालियाँ कितनी हैं, थालियाँ यहाँ पर 3 हैं, है ना। ये देखिए एक थाली तो ये हो गई, और एक कौन हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई। इस प्रकार कितनी थालियाँ हो गई, 3 थालियाँ हो गई, अर्थात यह बहुवचनांत हो जाएगा, बहुवचन इसमें हो जाएगा। तो इसीलिए एताह इसमें लिख गया, क्या लिखा है, एताह और फिर काह, ये सब क्या हैं, है ना। तो उसके उत्तर में क्या है, एताह स्थालिकाः, ये सब स्थालियाँ हैं, स्थालियाँ अर्थात थालियाँ, उसको संस्कृत में स्थालिका बोलते हैं, स्थालिका, स्थालिके, स्थालिकाः, इस प्रकार उसका रूप चलता है। तो एताः यह भी बहुवचनांत है, बहुवचन है, और स्थालिकाः यह भी बहुवचन है। फिर आगे लिखा हुआ है किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल आकृति की हैं, किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोले आकार की हैं। फिर उसके उत्तर में क्या है, आम, आम माने हाँ, संस्कृत में आम माने क्या होता है, हाँ, उसका अर्थ होता है हाँ। आम एताः गोलाकाराः एव, आम माने हाँ, एताः माने ये सब थालियाँ, गोलाकाराः माने गोल आकृति की ही हैं, है ना। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, ताह काह, ताह का, ताह का बनता है, तो जब हम सा, है ना, ऐसे लिखा जाता है, सा ते ताह, इस प्रकार सा ते ताह, है ना। ताह कहाँ बना, यह प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है।
यह प्रथमा का क्या है, बहुवचन है। तो ताह, यहाँ भी काह, काह भी क्या है, बहुवचनांत है। तो ताह काह इनके बारे में पूछा जा रहा है। ये जो यहाँ पर हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ताह काह ये सब क्या हैं। तो ताह अजाह ये सब अजा हैं, अजा अर्थात बकरी हैं, ठीक है। ताह अर्थात ये सब क्या हैं, ये सब बकरी हैं। फिर आगे क्या है, ताह किम कुर्वन्ति, ताह माने ये जो बकरियां हैं ये सब क्या कर रही हैं। ताह शब्द किसके लिए है, यही ये जिसके लिए पूछा जा रहा है कि ताह अजाह वो सब अब बकरियां हैं। तो ताह किम कुर्वन्ति वो सब बकरियां क्या कर रही हैं। तो ताह चरंती वे सब क्या कर रही हैं, चर रही हैं, है ना, घास को चर रही हैं, इसीलिए चरंती वहाँ बोला गया है, ठीक है। बच्चों देखेंगे शब्द ज्ञान, यहाँ पर शब्दार्थ हम लोग देख लेंगे कि कौन सा शब्द और उसका क्या अर्थ है। ऐसा, ऐसा क्या है, ऐसा माने यह, और जो ऐसा शब्द है, ऐसा जो शब्द है वह क्या है, उसका अर्थ होता है यह, ऐसा माने यह, और इसका अर्थ होता है स्त्रीलिंग, है ना। ऐसा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग वाचक है ना। लिंग कितने होते हैं, लिंग बच्चों इसके पहले वाले जो वीडियो जो बनाया गया है उसमें लिखा हुआ है कि जो लिंग होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक तो हो गया कौन सा, पुल्लिंग हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, एक हो गया स्त्रीलिंग। एक स्त्रीलिंग और एक क्या हो गया, एक नपुंसक लिंग। इस प्रकार लिंग 3 हो गए। तो यहाँ पर ये ऐसा जो शब्द है यह कैसा शब्द है, यह ऐसा शब्द का अर्थ होता है यह, और ऐसा जो शब्द है वह कैसा है, स्त्रीलिंगवाचक है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंगवाचक है। इसी प्रकार जो दोला माने क्या होता है, दोला माने होता है झूला, दोला माने झूला, और जो दोला शब्द है यह भी कैसा है, यह भी स्त्रीलिंगवाचक शब्द है ना। कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने क्या होता है, कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, ठीक है। इसके बाद उपवन का क्या अर्थ होता है, उपवने, उपवने शब्द कहाँ बनता है, सप्तमी के एक वचन में। जैसे राम शब्द का रामे बनता है सप्तमी के एक वचन में, उसी प्रकार उपवन शब्द का उपवने बन जाता है। तो उपवने का क्या अर्थ होगा, बगीचे में। घटिका माने क्या होता है, घटिका शब्द कैसा है, यह भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। और ये घटिका का अर्थ क्या होता है, घटिका माने घड़ी, ठीक है। आगे देख लेंगे, आगे लिखा हुआ है फिर यहाँ लिखा है सूचयति, सूचयति, सूचयति माने सूचित करती है। तो घटिका सूचयति है ना, तो घटिका किम सूचयति पूछा गया था ना, तो घटिका समयम सूचयति ऐसा उत्तर आया था। आगे देखेंगे बच्चों, कोकिले है ना, कोकिले माने देखेंगे कोकिला शब्द है, और यहाँ पर दो चिड़िया थी। तो खैर चिड़िया थी वो कोकिले नहीं थी, लेकिन कोकिले जो शब्द है वो क्या, उसका अर्थ होता है 2 कोयल। और एते माने, एते माने, एते माने ये, एते माने ये, और जो ये शब्द है वह द्विवचन का है। कहाँ का है, द्विवचन का है, और स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। यह जो एते शब्द है इसका अर्थ होता है ये, और यह द्विवचन में बनता है, और यह क्या है, स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। इसके बाद देखो चटके लिखा, चटके, तो चटके शब्द कहाँ बनता है, चटका, चटके, चटकाह, रमा, रमे, रमाह, द्वितीया के प्रथमा के द्विवचन में बनता है, अर्थात 2 गौरैया। कुरुतः माने करती हैं, है ना, कुरुतः माने करती हैं। और विहरतः, विहरतः माने, विहरतः माने फुदक रही हैं या विहार कर रही हैं या खेल रही हैं, ऐसा कह सकते हैं, या घूम रही हैं, ऐसा भी अर्थ आता है विहरता का। तो यहाँ जो अर्थ आया है वह कूदना अर्थ आया है, तो कूद रही हैं, ठीक है। चालिके, चालिके माने क्या होता है, चालिके माने 2 महिला ड्राइवर, ठीक है। चालिके माने चालक, ऐसे चालक जो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। और
चालयतः माने चलाती हैं, एताह माने ये, एताह माने क्या होता है ये, और जो एताह शब्द है उसका अर्थ होता है ये और यह। एताह शब्द बहुवचन का है और यह कहाँ बनता है बहुवचन में, स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंगवाचक शब्द है। आगे देख लेंगे, लिखा हुआ है पुनः, क्या लिखा है, स्थालिकाः, स्थालिकाः, स्थालिकाः अर्थात थालियाँ, है ना, स्थालिकाः अर्थात थालियाँ, बहुवचन है ना। आम माने बताया था कि आम माने संस्कृत में क्या होता है, हाँ। एव माने क्या होता है संस्कृत में, तो एव माने ही होता है। अजाह माने क्या होता है, अजाह का अर्थ होता है बकरियाँ, है ना। अजा माने अजा, इसका रूप कैसे चलता है, अजा अजे अजाह। तो अजा, अजा सिर्फ अजा की कहाँ बनता है, सिर्फ अजा बनता है प्रथमा के एक वचन में, और प्रथमा के दो वचन में अजय बन जाएगा, अजय, और प्रथमा के बहुवचन में अजाह बन जाता है ना। वही अजाह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अजाह, अजाह माने बकरियाँ, चरंती माने चरती हैं, ठीक। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि अभ्यास करिए, है ना, अभ्यासः। फिर लिखा है उच्चारणम कुरुत। बच्चों आपको सबको क्या करना है, इसका उच्चारण करना है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि उनके पास भी जा सके और उनको भी लाभ हो सके। आगे कैसे करेंगे, छात्रा, फिर लता, फिर आगे क्या लिखा है, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, प्रयोगशाला, और फिर उसके आगे क्या लिखा है, लेखिका, इसका उच्चारण करना है। शिक्षिका, फिर पेटिका, फिर माला, फिर सेविका, और फिर क्या लिखा है, नौका, फिर छुरिका, फिर कलिका, है ना, फिर गायिका। इस प्रकार ये अलग अलग उच्चारण शब्द लिखे हुए हैं। छात्रा माने छात्र हो गया, लता माने जो लताएं होती हैं ना, जो उपवन में होती हैं या आप पार्क वगैरह में देखे होंगे, ऐसी लताएं जो वृक्षों में लिपट जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, लताएं बोलते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होती हैं। प्रयोगशाला देखे होंगे, अलग अलग प्रयोगशालाएं होती हैं, विद्यालय में भी प्रयोगशाला देखे होंगे। इसके बाद लेखिका माने जो लिखने वाली, स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, ऐसी स्त्री जो लेखन का काम करती है उसे लेखिका बोलते हैं। शिक्षिका किसे बोलते हैं, ऐसी अब जो पढ़ाने वाली जो स्त्रीलिंग हैं अर्थात स्त्री हैं जो पढ़ाने का काम करती हैं उनको शिक्षिका बोलते हैं। पेटिका माने क्या होता है, पेटिका माने होता है पेटी या संदूक जिसे बोलते हैं वह होता है। माला माने माला जो आप धारण करते हैं, ऐसी माला, है ना। सेविका माने जो है जो सेवक या नौकर, नौकरानी जिसे आप बोलते हैं वह सेविका। नौका माने क्या होता है, नौका माने नाव जिस पर आप तैर करके नदी के उस पार जाते हैं। छुरिका माने छुरी होता है। कलिका और गायिका इसी प्रकार। गायिका माने क्या होता है, गायिका माने गान करने वाली अर्थात गाने को गाने वाली, है ना, गीत गाने वाली को गायिका बोलते हैं। आगे देखेंगे क्या है, रुचिरा प्रथम भाग और नंबर 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लेंगे क्या लिखा है। चलो, लिखा है कि चित्राणि दृष्ट्वा, यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, है ना। चित्र को देख करके उनके नीचे जो पद लिखा हुआ है उसका उच्चारण करें, ठीक है। आगे देखेंगे इनका उच्चारण कैसे करेंगे। लिखा हुआ है सूचिका, फिर क्या लिखा है, सूचिका माने ऐसा यंत्र जिससे हम फटने के बाद जो भी कपड़ा होता है उसकी सिलाई करते हैं, या शर्ट का बटन टूट जाता है तो उसको क्या करते हैं उसमें लगाते हैं, उसको सुई बोलते हैं, तो उसको संस्कृत में सूचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचिका। इसके बाद पिपीलिका, क्या लिखा है, पिपीलिका माने होता है चींटी। और कुंजिका माने क्या होता है, कुंजिका माने होता है चाबी, है ना, ताले की चाबी।
और ताला किस माने होता है, अभी प्रथम अध्याय में आप लोग पढ़े हैं, ताला होता है तालयंत्र, तालयंत्र माने ताला होता है। और यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, यह क्या है, साइकिल है, तो साइकिल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, है ना। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ क्या बना है, यह एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्पीठिका, क्या बोलेंगे, उत्पीठिका। और मक्षिका, मक्षिका माने मक्खी, ठीक है। आगे देखेंगे अग्निपेटिका, अग्निपेटिका अर्थात माचिस का जो बंडल होता है पूरा, उसको क्या बोलते हैं, अग्निपेटिका। फिर यह क्या हो गई, मापिका, जिसके द्वारा आप लाइन वगैरह, ऐसा यंत्र जिससे आप कॉपी में लाइन खिंचाते हैं या उसे सेंटीमीटर आदि का माप करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मापिका बोलते हैं। और ऐसा यंत्र जो बजाने के काम आता है और इस प्रकार का होता है, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, उसको वीणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीणा, ठीक है। ये देखिए आगे क्या है, इसको देख लेंगे। लिखा हुआ है कि 2 नंबर में यहाँ देखेंगे, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, लिख रहे हैं कि वर्ण का संयोजन करके, अर्थात वर्णों को मिला करके, और वह जो वर्ण है वह क्या बनेगा, उसको आप इस कोष्ठक में लिख जाइए, ठीक है। तो कोष्ठक नंबर 1 में देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है का उ मिला के कु हो गया, रा उ मिला के रू हो गया, ता अह मिला के तह हो गया, तो कुरुतः बन गया, क्या बन गया, कुरुतः। इसी प्रकार यह जो 2 नंबर है, 2 नंबर में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 नंबर लिख दे रहा हूँ, और 2 नंबर में क्या बन जाएगा, यह जो उ है, उ है ना, या उ और दा, तो सबसे पहले उ हम लिख देते हैं, ये लिख दिए उ। इसके बाद क्या है, द हलंत है या भी हलंत है, हलंत अर्थात आधा है, कैसा है, आधा है, तो द हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, और या जो है या भी ऐसे ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसके बाद क्या है, फिर बड़ा आ है, तो अब जो यह जो हम या लिखे हैं, या को हम ऐसे कर देते हैं, और चूँकि या में जो है आ जुड़ गया है बड़ा, तो ये कर दिए, है ना। और फिर यहाँ देखेंगे आ के बाद क्या है, ना है, और फिर क्या है, ए है, ठीक, ना के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ना हलंत है और उसमें ए जुड़ गया, क्या बन गया, उद्याने बन गया। तो इस वाले कोष्ठक में क्या हो जाएगा, उद्याने हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, सा हलंत है, था हलंत है, और आ पूरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सा आधा कर देंगे, फिर था भी आधा कर देंगे, और इस था में क्या कर देंगे, आ जोड़ देंगे, इस था बन गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या है, ला है, का है और आ है, ला हलंत है तो आधा ला कर देंगे, है ना। फिर क्या है, इसी में का है, और का में क्या जुड़ा है, अच्छा इसके बाद क्या है, ला के बाद ई है ना, ला के बाद ई है, इस थालिका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस थालिका। पुनः आगे देखेंगे, हम लोग शब्दों को आपस में मिला रहे हैं, अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, उनको आपस में मिलाएंगे। अब इस वाले को देख लेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, घा, ये घा लिख दिए। अब चूँकि घा हलंत है और उसके बाद क्या है, आ है, आ इसमें आके जुड़ गया तो पूरा घा हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखा हुआ है टा, और टा हलंत है, इसके बाद ई है, अर्थात टा में ई जुड़ गया तो टी बन गया, क्या बन गया, टी। और फिर क्या लिखा है, का लिखा है, का हलंत है, इसके बाद क्या है, आ है, तो घटिका, दीर्घ आ है ना, घटिका बन गया। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर भी देख लेंगे इसी तरह, क्या लिखा है, सा लिखा है, सा हलंत है, इसके बाद ता भी हलंत है ना। इसके बाद
रा भी क्या है, हलंत है। और इसमें जो है क्या हो गया है, यह भी हलंत है, यह भी हलंत है, यह भी हलंत है। देखेंगे ये कैसे हो जाएगा। हमको आधा सा लिखना है, ठीक है, ये लिख दिए। फिर इसमें क्या लिखना है, आधा ता लिखना है। पहले इसको आधा सा बना दिए, फिर इसको आधा ता बना दिए। आधा ता बन गया, इसी में रा भी है, या रा भी बना दिए, है ना। और बड़ी ई है, ये देखेंगे ना, सा है, ता है, रा है, और फिर बड़ी ई है, तो बड़ी ई भी बना दिए। फिर क्या है, ला है ना। ला के बाद क्या है, ई है, तो ये देखिए ली कर दिए। यहाँ पर ला है, ला के बाद क्या है, ई है ना। तो ला के बाद हम लोग क्या कर दिए, ई कर दिए, ठीक। और फिर उसके बाद अंगा है, यह अंगा, और इसी में क्या हो जाएगा, ये गा हो जाएगा, और इस प्रकार स्त्रीलिंग लिख जाएगा, स्त्रीलिंग बन गया, है ना। तो इस वाले कोष्टक में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग लिख जाएगा। और सबसे लास्ट वाले में देखेंगे, आधा माँ है और उसके बाद दीर्घ आ है ना। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ आ, अर्थात बड़ा आ। तो माँ में बड़ा आ जुड़ गया, तो माँ बन गया, क्या बन गया, माँ बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, पा है, पा के बाद ई है, तो पी बन गया, है ना, माँ पी। फिर का है, का के बाद बड़ा आ है, तो माँ पी का बन गया, माँ पी का बन गया, ठीक है। आगे बच्चों देखेंगे, यहाँ तक हो गया है। यहाँ देख लेंगे, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, लिखा है कि पदों का वर्ण विच्छेद आप लोग करिए, ठीक है, पदों को अलग अलग करिए। तो पदों को अलग अलग कैसे, इसमें देखेंगे, का लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर का लिखा है, फिर ई लिखा है, ला लिखा है, फिर ई लिखा, ए लिखा है ना। तो क्या बन गया, कोकिले शब्द बन गया, है ना। इसी प्रकार चटके शब्द है, यह क्या है, चटके है। चटके में क्या क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या क्या है चटके में, चा है, चा हलंत है। फिर क्या है, आ है ना। आ के बाद क्या है, फिर टा है, टा हलंत है। फिर आ है, फिर क्या है, का है, और का हलंत है। का के बाद क्या है, ए है। इस प्रकार चटके में इतने शब्द हो गए। फिर धाविका में क्या है, तो धा है, धा हलंत हो जाएगा। फिर इसके बाद बड़ा आ है, और फिर क्या है, वाह है, वाह के बाद फिर हलंत है। फिर क्या है, ई है, ई के बाद क्या है, का है, और का के बाद क्या है, बड़ा आ है। धाविका विसर्ग है, ठीक, धाविका बन गया। धाविका तक हो गया है। आगे देख लीजिएगा, कुंजिका, क्या है, कुंजिका। तो कुंजिका में देखेंगे क्या क्या है, तो का है, का हलंत हो गया। ऊ है, ऊ के बाद क्या है, यहाँ है ना। यहाँ के बाद क्या है, कुंचिका लिखा हुआ है, कुंजिका होना चाहिए, जा। खैर यहाँ पर देखेंगे तो फिर क्या है, चा है ना। चा के बाद क्या है, ई है। फिर क्या है, का है, और का के बाद क्या है, बड़ा आ है। इतने अक्षर किस में हो गए, ये कुंजिका में हो गए। खटवा में देख लेंगे, खटवा है ना। ये देखिए यहाँ पर खटवा है। खटवा में कौन कौन शब्द हैं, पहले खा है, खा के बाद क्या है, आ के बाद क्या है, टा है, टा के बाद क्या है, वाह है, और वाह के बाद क्या है, बड़ा आ है ना। खटवा हो गया। छुरिका में देख लेंगे, छुरिका में कौन कौन शब्द हैं, छा है, छा को हलंत कर दो, छा में ऊ लगा है ना, तो ऊ है। ऊ के बाद क्या है, रा है, रा के बाद क्या है,
छोटी ई है, ई के बाद क्या है, का हलंत कर दो, ये इसमें क्या हो गया, ये छुरिका में हो गए। आगे देख लेंगे, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देख करके आपको क्या करना है, संस्कृत के पद को लिखना है। तो यह चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र को अभी हम लोग ऊपर देखे थे यहाँ पर, है ना। इसका क्या नाम था, उत्पीठिका, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, उत्पीठिका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्पीठिका, इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, उत्पीठिका, उत्पीठिका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर यह क्या है, पेटिका, पेटिका माने पेटी, यह हो जाएगा पेटिका। यह क्या है, यह इसका नाम है चटका, हाँ, चटका माने चिड़िया, तो चटका लिख जाएगा, चटका माने चिड़िया। और ये क्या है, ये कौन है, मान लो कोई यहाँ पर स्त्री है ना, तो यहाँ लिखा जाएगा स्त्री, क्या लिखा जाएगा, स्त्री, है ना। और यहाँ पर यह क्या है, यह है नौका, उसका क्या नाम है, उसका नाम है और नौका। और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है, यहाँ पर देख लेंगे, इसका नाम अभी बताया गया था ना, इसका नाम मापिका है, क्या है इसका नाम, मापिका। किसका नाम मापिका है, यह जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मापिका है, ठीक। आगे देखेंगे, लिखा है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लिखा है एक वचन, फिर लिखा है द्विवचन और फिर लिखा है बहुवचन। लिखा है, सबसे पहले लिखा है लता, फिर लिखा है लते, फिर लिखा है लताः, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है गीता, गीता के बाद क्या हो जाएगा, गीता का जो रूप चलता है वो गीता, गीता तो लिखा हुआ है, आगे वाली लाइन में हो जाएगा गीते, और फिर तीसरी लाइन में क्या हो जाएगा, गीताः, इस प्रकार इसका रूप चलता है ना, ठीक, इस प्रकार, है ना। और इस वाली लाइन में क्या हो जाएगा, इस वाली लाइन में हो जाएगा पेटिका, पेटिका, इसके बाद क्या लिखा है, पेटिका, फिर पेटिके लिखा ही है, पेटिके, और फिर तीसरी वाली लाइन में क्या हो जाएगा, पेटिकाः, इस प्रकार, ठीक है। तो यह रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 14 रुचिरा प्रथम भाग, ठीक है। हाँ, इसमें भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति ही करना है। यहाँ पहले में हो जाएगा खट्वाह, क्या हो जाएगा, खट्वाह, फिर दूसरे में हो जाएगा खट्वऊ, फिर तीसरे में हो जाएगा खट्वाह, ठीक, ये हो गया। और इस वाली लाइन में क्या हो जाएगा, यह जो है इसमें हो जाएगा सा, तो लिखा ही है, सबसे पहले सा लिखा है, सा ते, और फिर क्या हो जाएगा, यह नहीं होगा, सा ते ताह, इस प्रकार हो जाएगा, है ना। फिर इस वाली लाइन में क्या हो जाएगा, इस वाली लाइन में होगा रोटी का, रोटी के लिखा ही है 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, 3 नंबर में हो गया रोटिकाः, रोटिकाः, इस प्रकार लिख जाएगा, ठीक बच्चों। तो रोटिका, रोटी के, रोटिकाः, ये हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेंगे फटाफट, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, लिखा है कि कोष्ठ से उचित शब्द को चुन करके वाक्य को पूरा करिए। जैसे बालिका पठती, और यहाँ पर बालिका शब्द भी लिखा हुआ है और बालिका शब्द भी लिखा हुआ है, तो यहाँ जो पठती है यह क्या है, एक वचन का है, इसलिए बालिका हो जाएगा। इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा
अजय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चरता लिखा हुआ है तो दो चल रही हैं तो अजय हो जाएगा। द्विचक्रिके द्विचक्रिकाः, है ना, तो द्विचक्रिकाः सन्ति, है ना, द्विचक्रिकाः लिख जाएगा, द्विचक्रिकाः। ठीक। चलती तो नौका चलती, एक वचन हो जाएगा, नौका शब्द चलती चूँकि एक वचन का है ना। अस्ति भी एक वचन का ही है, इसलिए सूचिका लिख जाएगा, सूचिका, है ना। और उत्पतंती, है ना, मक्षिका बहुवचन हो जाएगा, मक्षिकाः, मक्षिकाः, इस प्रकार हो जाएगा, उत्पतंती। ठीक। आगे देख लेंगे, लिखा है 6 नंबर पर, यहाँ लिखा है साते ताः एते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत। लिखा है कि इनमें क्या करेंगे, इनमें जो सर्वनाम उचित सर्वनाम है उसका जो है वो उस पद का जो है आपको चयन करके उसको लिखना है। तो जिस प्रकार यहाँ उदाहरण दिए, यथा लता अस्ति, है ना, यथा लता अस्ति, ठीक है, यथा लता अस्ति, तो लिखा हुआ है सा लता। इसी प्रकार लता स्त्रीलिंग है, इसीलिए देखेंगे। तो महिलाः धावन्ति, तो यहाँ लिख जाएगा क्या, आगे लिख जाएगा सा धावन्ति, क्या लिख जाएगा, सा धावन्ति। सुधा वदति, तो सा वदति लिखा जाएगा, क्या लिख जाएगा, सा वदति। और जवनिके दोलतः, तौ दोलतः लिख जाएगा। फिर पिपीलिकाः चलन्ति, ते चलन्ति, यहाँ ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताः, ताः चलन्ति। ठीक है। और चटके कूजतः, है ना, यहाँ हो जाएगा क्या, ते हो जाएगा, ते कूजतः। ठीक। लिखा हुआ है 7 नंबर पे, यहाँ देखेंगे कि मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कर्ता पद को यहाँ पर चयन करना है और वहाँ इसके बाद फिर लिखना है। तो कर्तृपद क्या है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कह संति, है ना, कह माने यहाँ पर देखेंगे संति लिखा हुआ है, अर्थात यह बहुवचन है, तो बहुवचन ही हमको इसमें से लिखना है। तो बालकः सन्ति कि सिंहाः सन्ति, है ना, तो पुष्पमालाः सन्ति, यह हो जाएगा, तो पुष्पमालाः सन्ति। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पुष्पमालाः, है ना, बहुवचन हो जाएगा। यह पश्यति क्या है, एक वचन, तो लेखिका पश्यति कि बालकः पश्यति कि सिंहाः, तो यहाँ पर हो जाएगा कि बालकः, क्या हो जाएगा, बालकः। ठीक, बालकः पश्यति। फिर लिखति, तो कौन लिख रहा है, तो लेखिका, लेखिका लिखती है ना, लेखिका लिखति। गरजता कौन है, तो कह रहे हैं कि सिंहाः, कौन, सिंहाः, सिंहाः गरजन्ति। और चलति अर्थात कौन चल रहा है, तो त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका पहिए हैं जिसमें त्रिचक्रिका, रिक्शा जो आता है, ठीक है, उसको त्रिचक्रिका बोलते हैं। आगे देखेंगे, पुनः यहाँ पर लिखा हुआ है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्व। ये कह रहे हैं कि इधर कर्ता पद तो लिखा हुआ है लेकिन इसका क्रियापद आपको लिखना है। तो सौम्या, सौम्या क्या कर रही है, तो सौम्या नाच रही है कि गा रही है कि लिखन्ति कि पश्यन्ति कि विहरतः, तो गायतः नृत्यति, तो सौम्या नृत्यति ऐसा कर दो। ठीक है, नृत्यति यहाँ हो जाएगा नृत्यति। चटके, तो चटके विहरतः, विहरतः, चटके विहरतः। बालिके, बालिके क्या कर रही हैं, गायतः, है ना, ये हो जाएगा। छात्राः,
छात्राः लिखन्ति, ऐसा कर दें, लिखन्ति, है ना, लिखन्ति। और यहाँ पर जनाः, जनाः क्या हो जाएगा, जनाः पश्यन्ति, जनाः बहुवचन है इसलिए पश्यन्ति भी यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचनांत ही हो गया। ठीक बच्चों, समय तो काफ़ी हो गया है और हम लोगों का यह अध्याय, इस अध्याय का समापन भी हो गया है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और अन्य बच्चों तक यह वीडियो पढ़ सके, वो लोग भी पढ़ सकें। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आपको हम प्रदान करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।